नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि भाई आपको पता है कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को बेस बनाकर हम आपके लिए एक मॉडल पेपर रोजाना प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या मॉडल पेपर आपके लिए एक रोजाना प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर भाई इसका पीडीएफ चाहिए कि सर हमें इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। किस पर? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ पर लगी हुई है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, नीचे जाकर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो भैया बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने कल की क्लास में कहाँ तक कवर कर लिए थे? 20 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब क्वेश्चन 21वां क्या बोल रहा है? बोल रहा है उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के नाम के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहन चरण मांझी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो, इसमें अगर मैं पूछूं आपसे, उड़ीसा का गठन क्या है? उड़ीसा का गठन कब होता है? ठीक है, गठन कब हुआ? तो उड़ीसा का गठन हुआ था आपका 1 अप्रैल 1936 में। कब? 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा का गठन होता है। ठीक है, अच्छा ममता बनर्जी कहाँ की सीएम है भाई? तो सीएम हो जाएंगी आपकी कहाँ की? पश्चिम बंगाल की हो जाएंगी। कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल की हैं। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में बात करें तो मिचेल स्टार्क हो जाएंगे। और एक कहाँ के हैं? ये हो जाएगा भैया आपके ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, अच्छा कितने के बिके हैं भैया? कितने के बिके हैं? 24 करोड़। कितना? 24 करोड़ 75 लाख। 24 करोड़ 75 लाख के बिके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब मुझे बताओ, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत होती है कब? 2008 में। कब? 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ लेंगे। इनमें से कौन सा भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? चलो बताओ भैया, भारतीय संसद का हिस्सा कौन सा नहीं है? देखो, अगर मैं पूछूं भाई, ये हमारा विधानसभा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विधानसभा हो जाएगा। कभी ये विधानसभा नहीं है। ठीक है, विधानसभा नहीं है। देखो, इसमें आपके जो संसद होता है, ये हो जाएगा आपका संसद। और संसद के अंग होते हैं आपका, एक तो हो जाएगा आपका कौन सा? राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है भैया, दूसरे के बारे में बात करें तो लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा। और तीसरे के बारे में बात करें तो तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा? राज्यसभा। राज्यसभा। ठीक है, अब इन तीनों में नोट कर लेना। जैसे बात कर लिए, लोकसभा कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आपका 81 में आता है। राज्यसभा आपके आर्टिकल 80 में आता है। और राष्ट्रपति आपके आर्टिकल 52 में आता है। और संसद आपके आर्टिकल 79 में आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी में बात करें वैसे लोकसभा का गठन के बारे में, किसका गठन कब किया गया है? तो गठन किया गया था भैया इसका कब? 1952 में। और इसी में आपका राज्यसभा का गठन भी 1952 में किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, लोकसभा की सीटें कितनी हैं? सीटें अधिकतम के बारे में पूछा जाए कि अधिकतम बताओ, तो तब आपका क्या आंसर आना चाहिए? 552 है। लेकिन आपको पता है कि अब आपके 550 रह गई हैं, क्योंकि दो आपके इंडियन थी, वो आपकी ख़त्म कर दी गई हैं आर्टिकल 331 के तहत। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में सीटें कितनी हैं, वर्तमान सीटें, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए? सर वर्तमान सीटें हो जाएगी हमारी कितनी? तो वो हो जाएंगी आपकी 543 हैं। 543 हैं। ठीक है, अच्छा राज्यसभा के बारे में बात करें, राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं? अधिकतम सीटें कितनी हैं? तो अधिकतम सीटें इसकी भैया 250। लेकिन अगर वर्तमान के बारे में पूछा जाए कि वर्तमान सीटें कितनी हैं, वर्तमान सीटें, तो वर्तमान में हो जाएंगी आपकी कितनी? 245। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भैया वो आपके अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
देखो ट्विटर के बारे में बात कर लें तो इसकी स्थापना 1906 में हुई है। आपसे पूछा जाए कि भैया जो आपका ट्विटर है क्या है, ट्विटर है, ट्विटर के संस्थापक बताओ, क्या हो जाएंगे, संस्थापक। तो ट्विटर के क्या संस्थापक हैं भाई, क्या नाम है उनका, वो हो जाएंगे आपके जैक डोर्सी, जैक डोर्सी हैं, ठीक है। चलो इसी में बात करें कि वर्तमान सीईओ कौन है, वर्तमान सीईओ तो कौन हो जाएंगे भैया, वो हो जाएंगे आपके लिडा कौन है, लिडा याकारिनो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया गया जाता है, एकता दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है आपका 26 जनवरी को। 14 अप्रैल को, 14 मई मतलब 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और भैया 2 अक्टूबर को क्या मनाए जाते हैं, गांधी जयंती। ये कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। और इसी को भैया हम क्या और मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलो इसी में बात करेंगे आपके 31 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है किसके उपलक्ष्य में, भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। और देखो नोट कर लेना सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इनको भैया कि इन्होंने बारदौली सत्याग्रह जैसे बात की जाए उसको छोड़ो, आप बारदौली को छोड़ दो। ये आपके कौन से उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री पहले, और ये आपके पहले गृहमंत्री थे, गृहमंत्री जब गृहमंत्री बने थे उस टाइम पर जो आपकी हैदराबाद और आपका जूनागढ़ देसी रियासतें थी उनको मिलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ऑपरेशन पोलो और आपका जनमत संग्रह के द्वारा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। और यही आपके बारदौली सत्याग्रह से संबंधित हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था, 1945 में बना था। ऑप्शन नंबर सी पर ताला लगा लो। देखो यूएनओ के बारे में बात आ जाए, यूएनओ की स्थापना, तो यूएनओ की स्थापना होती है आपके भैया कब, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। अच्छा यूएनओ की जब स्थापना हुई थी सदस्य देश कितने थे, जब उस टाइम पर स्थापना हुई थी सदस्य देश, तो सदस्य देश थे इसमें आपके कितने, 50। लेकिन अगर वर्तमान के बारे में पूछा जाए कि वर्तमान सदस्य देश कितने हैं, वर्तमान सदस्य देश कितने हैं, और तब आपका आंसर आना चाहिए 193। अच्छा अब मुझे बताओ 193वां देश कौन सा है, 193वां देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपको कौन सा, दक्षिण सूडान हो जाएगा, दक्षिण सूडान है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा। अच्छा अगर पूछा जाए कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर हो गए दोस्तों। अच्छा आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ यूएनओ की क्या है, यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए कि वर्तमान अध्यक्ष बताओ भैया, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, गुटेरेस ये आपके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, क्लियर हो गया। जितना भी मैंने आपको बताया है बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, इसी में एक हो जाएगा कि भाई ये बताओ यूएनओ की जो भाषाएं हैं, भाषा कितनी है, भाषा यूएनओ की 6 हैं, कितनी है, 6 हैं। अब 6 कौन कौन सी हैं, देखो नोट कर लेना 6। पहली कौन सी हो जाएगी, पहली हो जाएगी आपकी चीनी। दूसरे के बारे में बात करें तो फ्रेंच। तीसरी अंग्रेजी,
अंग्रेजी। चौथी के बारे में बात करें तो रूसी। पांचवी आपकी स्पेनिश, स्पेनिश। और छठवीं कौन सी है? अरबी हो जाएगी। तो ये आपकी 6 भाषाएं हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ेंगे। ताजमहल की याद किसमें बनवाया था ताजमहल? तो मुमताज़ की याद में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया। अच्छा, गुलबदन बेगम को नोट कर लेना, इन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम भैया हुमायूं की बहन ने लिखी थी। अच्छा, इसमें मुझे बताइएगा कि भैया ये बताओ कि भैया ताजमहल का जब निर्माण है, निर्माण कब हुआ था? पहला क्वेश्चन। इसका निर्माण होता है आपका 1632 से लेकर और 1653 तक निर्माण हुआ था। यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को विश्व धरोहर में, यूनेस्को में कब जोड़ा गया था? 1983 में। ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये आपका है आगरा, आगरा यूपी। नदी के बारे में बात कर लें कि नदी कौन सी हो जाएगी? तो नदी हो जाएगी आपकी यमुना नदी के किनारे, यमुना, यमुना नदी किनारे। ठीक है। अच्छा, यहीं पर आगे बात करेंगे भैया। यहीं पर ध्यान रखना एक चीज़ के बारे में कि भाई ये बताओ शाहजहां का राज्याभिषेक कब हुआ था? शाहजहां का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक ये हुआ था आपका 14 फरवरी 1628 में। ठीक है भैया। अच्छा, शासन अवधि के बारे में बात करें, शासन अवधि है, शासन अवधि। तो शासन अवधि इसकी थी 1628 से लेकर और आपका 1658 तक इनकी शासन अवधि रही थी। जन्म के बारे में बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका 5 जनवरी, 5 जनवरी 1600 बात की जाए 1552 में, 5 जनवरी 1592 में, 1592 में इनका जन्म होता है। अच्छा, बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु, मृत्यु तो इनकी मृत्यु हो जाती है 22 जनवरी। देखो, जन्म भी जनवरी में हुआ और मृत्यु भी जनवरी में हुई, 22 जनवरी 1666 में। और शाहजहां के बाद में इनका पुत्र आता है कौन? औरंगजेब। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना। अच्छा, इनकी समाधि कहाँ पर है? नोट करो भैया। शाहजहां की समाधि, शाहजहां की समाधि कहाँ पर है? तो शाहजहां की समाधि हो जाएगी आपकी कहाँ पर भैया? ताजमहल में है, ताजमहल में। ठीक है भैया। अच्छा, इसी में बात करेंगे शाहजहां द्वारा क्या क्या बनवाया गया था? बनवाया क्या क्या गया था? बनवाया तो ये बनवाया गया था लाल किला, लाल किला। ठीक है। कहाँ का? दिल्ली का जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। ठीक है। और बात करेंगे मोती मस्जिद के बारे में, मोती मस्जिद। और बात कर ली जाए यहाँ पर जैसे और क्या बनवाया था इन्होंने? और बनवाया था दीवाने आम, दीवाने आम और आपका दीवाने खास, दीवाने खास। तो ये बनवाए थे इन्होंने। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कब शुरू हुआ था? रिजर्व बैंक का संचालन, तो भैया ये संचालन होता है हमारा 1935 में। आपको पता है ना कि आरबीआई के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। इसी में बात करेंगे भैया इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भैया इसका मुख्यालय पड़ता है आपका मुंबई में, मुंबई में। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे इसी के बारे में कि भैया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण, तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। इसमें ये बताओ कि भैया आरबीआई के गवर्नर, गवर्नर वर्तमान में कौन है? वर्तमान में, वर्तमान में तो वो जाएंगे आपके शक्तिकांत दास। कौन है?
शक्तिकांत कांत दास हो जाएंगे वर्तमान। ठीक है, अच्छा जी। इसी में आपका और पॉइंट बनता है, पॉइंट और नोट करो आरबीआई के बारे में कि भैया आरबीआई का जैसे बात की जाए 1937 में राजधानी कहाँ पर थी, 1937 में, सॉरी, मुख्यालय। तो 1937 में मुख्यालय कहाँ पर था? कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है भैया, ये क्लियर है आपको? यहीं पर नोट करो आरबीआई को क्या कहते हैं, आरबीआई को क्या कहा जाता है? आरबीआई को कहते हैं हम बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। यही आपकी आरबीआई मौद्रिक नीति तैयार करती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और बनता है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर बताओ, प्रथम गवर्नर तो वो कौन है? तो वो हो जाएंगे भैया आपके कौन? सीडी देशमुख। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आपका एम.एफ. हुसैन के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है भैया? तो ये हो जाएंगे आपके किस में? चित्रकला में है, चित्रकला में। और ये चित्रकला कहाँ से प्रकाशित हुई थी? इंदौर से। कहाँ से? इंदौर से प्रकाशित हुई थी। ठीक है भैया, चलो चलेगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से कौन सा स्थान मतलब स्थल भारत में नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात हो रही है। चलिए भैया जी, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। हड़प्पा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है ना कि अगर मैं पूछूं भैया हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो खोज होती है कब इसकी? 1921 में। 1921 में किसके द्वारा की गई है खोज? खोज की गई थी आपके किसके? दयाराम साहनी द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, अच्छा अगर पूछा जाए बनावली कहाँ पर पड़ता है? ये आपका हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, और हरियाणा में जो नदी के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी? सरस्वती नदी हो जाएगी। धौलावीरा आपका कहाँ पर पड़ता है? ये आपको गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी? तो लूनी नदी हो जाएगी, लूनी नदी। ठीक है भैया, अच्छा लोथल के बारे में बात करें, लोथल, तो लोथल कहाँ पर है? तो लोथल हो जाएगा, जैसे बात की जाएगी कौन सी नदी हो जाएगी? हो जाएगी आपकी भोगवा नदी। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो देखो सबसे पुराने शहर के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और ये कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। कहाँ पर है भैया जी? आपका पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के नोट कर लेना, नदी के बारे में बात की जाए कि नदी कौन सी हो जाएगी, तो नदी आपकी आनी चाहिए सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी आपकी आनी चाहिए। ठीक है, चलो अगर हड़प्पा के बारे में बात करते हैं, हड़प्पा जैसे बात की जाए कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो नोट करो मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। पहला होता है आपका, ये आपका पहला कहाँ पर पड़ता है? ये पाकिस्तान है भैया, सिंध नदी के किनारे है। खोज के बारे में बात करो सबसे पहले, खोज इसकी कब होती है? 1922 में। किसके द्वारा भैया? ये होती है आपकी राखलदास बनर्जी के द्वारा, बनर्जी द्वारा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है भैया? अगला पॉइंट बनेगा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भैया क्या? मृतकों का टीला कहा जाता है, टीला कहा जाता है। यहीं से आपका एक क्या है? स्नानागार मिला है, स्नानागार। बाथरूम के बारे में बात करें, यहीं से आपका विशाल अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहीं से आपकी एक प्राप्त हुई है कांस्य के नर्तकी, एक मिनट रुको,
कांस्य के नृत्य की मूर्ति। तो ये सभी आपके यहीं से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ लें। अगला क्वेश्चन बताओ। वैदिक लोगों द्वारा धातु का प्रयोग पहले किया गया था, तो किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखो, अगर वैदिक के बारे में बात आ रही है तो वैदिक कौन थे? तो वैदिक लोगों को क्या कहते थे? वैदिक लोग कौन थे? वैदिक लोग तो भैया आर्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है, और आर्य का मतलब क्या है? ये आर्य का अर्थ क्या है भाई? आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ है आपका श्रेष्ठ। क्या? श्रेष्ठ। ठीक है, अच्छा आर्यों की भाषा के बारे में बात की जाए, आर्यों की भाषा कौन सी थी? कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत। कौन सी? संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, अच्छा आर्यों के देवता के बारे में बात की जाए, आर्यों के देवता तो कौन हो जाएंगे? इंद्र। इंद्र आर्यों के देवता थे। आर्यों का अनाज, आर्यों का अनाज क्या था? तो आर्यों का अनाज हो जाएगा आपका कौन सा? जौ। जौ हो जाएगा, जिसे हम यव बोलते हैं, यव। ठीक है, यव बोला जाता था इसको। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आर्यों का समाज क्या है? आर्यों का समाज कौन सा था? समाज तो आर्यों का समाज कौन सा था? वो था आपका पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक, ये इनका समाज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो वो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी, बिंबसार। कौन थे? बिंबसार। और बिंबसार ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? राजधानी। तो राजधानी बनाई थी इन्होंने क्या? राजगृह। राजगृह बनाई थी। ठीक है, अच्छा बिंबसार की अगर हत्या के बारे में बात करें कि भैया जी इनकी हत्या किसने कर दी? हत्या की थी भैया इनके पुत्र ने, उनके पुत्र। और पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु। ठीक है, अच्छा ये आपके किस वंश के थे? बिंबसार वंश के बारे में बात की जाए कि वंश कौन सा हो जाएगा? तो वंश हो जाएगा आपका हर्यंक। हर्यंक वंश। ठीक है भैया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा हर्यंक वंश के संस्थापक हो जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। अच्छा ये बताओ मुझे, मगध पर शासन कैसे हुआ था? मगध पर शासन तो सबसे पहले किसने किया था मगध पर शासन? तो पहला था आपका हर्यंक वंश। हर्यंक वंश। दूसरा था आपका शिशुनाग वंश, इसके बाद में शिशुनाग वंश आया था, शिशुनाग वंश। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? नंदवंश। नंदवंश। और चौथा हो जाएगा आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश, क्योंकि नंदवंश के घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि ऋग्वेद, आपका ऋग्वेद के बारे में बात कर रही है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र है तो सरस्वती का। और देखो गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख है इसमें? एक बार। सिंधु नदी का कितनी बार उल्लेख है आपका ऋग्वेद में? 3 बार। और यमुना का सबसे ज़्यादा 175 बार। लेकिन सरस्वती को सबसे पवित्र नदी की जिक्र किया गया है इसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो आपको पता है सबसे वेद हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद हो जाएगा। देखो इस अब अथर्ववेद में बात करें, अथर्ववेद में क्या है? तो इसमें अथर्ववेद में आपका जादू टोना है। जादू टोना भाई आप पढ़ते नहीं हो तो मुझे बंगाल जाना पड़ेगा है, बंगाल जाना पड़ेगा। बंगाल से मुझे क्या है कि विद्या सीख कर आनी पड़ेगी। तो ये नया वेद है। अच्छा यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में तो भैया यज्ञ कर्मकांड है, यज्ञ कर्मकांड। तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका यजुर्वेद में है। सामवेद किससे संबंधित है? तो सामवेद संगीत से, किससे? संगीत।
संगीत से है। और बात करें अथर्ववेद के बारे में कि अथर्ववेद किससे संबंधित है, बताओ भैया। इसका अथर्ववेद है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 1 मिनट रुको। ये आपका जादू टोना था, यजुर्वेद जादू टोना से नहीं है। यजुर्वेद में आपका यज्ञ कर्म कांड दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, नोट करो इसमें, यज्ञ, यज्ञ, 1 मिनट रुको, यज्ञ कर्मकांड, कर्मकांड दिया गया है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये अथर्ववेद में आपका क्या दिया गया है, अथर्ववेद में आपका दिया गया है जादू टोना, जादू टोना। और ये आपका नया है, नया वेद है, नया वेद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी में बात करेंगे, सामवेद बता दिया। ऋग्वेद का संकलन किसने किया भाई, आपसे पूछा जाए कि भाई हमारा जो ऋग्वेद है इसका संकलन, संकलन किसने किया था, तो संकलन करने वाले थे आपके वेद व्यास, वेद व्यास, इन्होंने इसका संकलन किया था, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे जैसे कि भैया इसमें आपके कितने हैं, ऋग्वेद के बारे में, कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो इसमें आपके 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और बात कर लूँ भैया इसमें 1028 सूक्त हैं, सूक्त, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी में बात करें तीसरे मंडल में क्या है, तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में क्या दिया गया है, जो गायत्री मंत्र है ना हमारा, गायत्री मंत्र लिया गया है, लिया गया है, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, भैया मेगास्थनीज हो जाएंगे इंडिका पुस्तक के लेखक, ठीक है। और मेगास्थनीज के बारे में बात कर लेंगे, ये कहाँ पर आया था भैया, मौर्य वंश में, मौर्य वंश में आया था। और किसके दरबार में आया था, आपसे पूछा जाए दरबार, तो दरबार आपका आंसर आना चाहिए चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य के दरबार में आया था। तो इन्होंने देखा भैया चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सुंदर दिखने वाला है, उत्कृष्ट है आपका, समझदार है आपका, तो ये किस कौन था मेगास्थनीज, मेगास्थनीज था आपका सेल्यूकस का, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर का, निकेटर का राजदूत था, राजदूत। और भैया इसी के राजदूत के कहने पर सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री का विवाह किससे कर दिया भैया, ये कर दिया आपके मौर्य से, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और आपको ध्यान में रखना है कि पुत्री का नाम क्या था, यानी कि पुत्री का नाम, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो पुत्री का नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हेलेना, हेलेना, हेलेना पुत्री का नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन है, बुद्ध काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, आपको पता है महाजनपद कितने थे, महाजनपद, जनपद कितने थे भैया, हमारे 16 थे। और सबसे ज़्यादा महाजनपद कहाँ पर थे, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महाजनपद, जनपद तो कहाँ पर थे, ये थे भैया आपके यूपी में, कितने थे यूपी में, 8, 8 थे। देखो अब पावापुरी, पावापुरी के बारे में बात करें, पावापुरी किसकी राजधानी, तो पावापुरी हो जाएगी आपकी किसकी, मल्ल की राजधानी, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। चंपा किसकी राजधानी थी, अंग महाजनपद की, किसकी, अंग महाजनपद की। अच्छा, इसके बारे में बात करें भैया, जैसे आपका वैशाली, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, काशी की बताओ, काशी, काशी किसकी राजधानी थी, वाराणसी महाजनपद की, वाराणसी महाजनपद की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। कौशल के बारे में बात करें, कौशल किस महाजनपद की राजधानी थी, कौशल, तो कौशल हो जाएगी आपकी श्रावस्ती की, श्रावस्ती। और आपका वही श्रावस्ती है जिसमें सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, और पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है भैया। चलो बोल रहा है प्रथम बौद्ध संगति जो आपके 1883 में ईसापुर में राजगृह में आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी,
देखो आपको पता है कि 4 आपकी बौद्ध संगति हुई थी। यहाँ पर आप सभा लिखो, ठीक है। यहाँ पर आप शासनकाल, यहाँ पर लिखो आप स्थान, और यहाँ पर लिख लो आप क्या, अध्यक्ष। क्या अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? देखो अब नोट कर लेना जो मैं आपको नोट रहा हूँ। अगर बात करूँ प्रथम के बारे में, प्रथम सभा शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का। अजात शत्रु का चल रहा था। स्थान कहाँ पर था? राजगृह, राजगृह। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक है। दूसरी के बारे में बात करें, द्वितीय, द्वितीय बौद्ध संगति भैया शासनकाल कालाशोक का, कालाशोक का शासनकाल चल रहा था, आपकी दूसरी बौद्ध संगति हो रही थी तब, है। और स्थान कौन सा था? वैशाली। और भैया अध्यक्ष कौन थे? तो वो जाएंगे आपके सभाकामी, सभाकामी अध्यक्ष हो जाएंगे। तीसरी का नोट करो भैया, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो देखो किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। कौन सी जगह पर हुई थी? तो ये हो जाएगी आपकी कहाँ पर? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे? तो वो जाएंगे आपके कौन से? मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र, ठीक है। यहीं पर आपकी चौथी को नोट करो, चौथी, तो चौथी हो जाएगी आपकी कनिष्क। कौन हो जाएंगे भैया? कनिष्क का शासनकाल चल रहा था, कहाँ पर? कुंडलवन, कुंडलवन में, ठीक है। इसके बाद में आपका कहाँ पर भैया? अश्वघोष, अश्वघोष, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछी गई है भैया पहली, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर बताओ भाई। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में, कमेंट में देना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छापना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब तो ये कर लेना, ठीक है। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाती है? पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।